और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुख्य सचिव ही प्रमुख सचिव गृह का कार्यभार देखेंगे। नई तैनाती तक मुख्य सचिव के पास चार्ज रहेगा। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का काम देखेंगे। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव सूचना का कार्यभार भी देखेंगे। प्रमुख सचिव गृह के लिए 3 नाम भेज दिए गए हैं, जिनमें सरकार 3 अफसरों का नाम भेजने की तैयारी में है और इन 3 नामों पर ही मुहर लगेगी। लेकिन जब तक प्रमुख सचिव गृह नहीं बनाए जाते हैं तब तक मुख्य सचिव ही उनका कामकाज देखने वाले हैं, उनका कार्यभार देखने वाले हैं। नई तैनाती तक मुख्य सचिव के पास चार्ज रहेगा प्रमुख सचिव गृह का। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का काम देखेंगे। संजय प्रसाद ही प्रमुख सचिव सूचना का कार्यभार भी जिम्मे होगा। प्रमुख सचिव गृह के लिए 3 नाम भेज दिए गए हैं। अब सरकार 3 नामों को भेजने के बाद किस तरह से किनके नाम पर मुहर लगती है ये देखना होगा। इसी के निर्देश पर सीएस की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव सीएम का चार्ज दे दिया गया है। प्रमुख सचिव गृह की जब तक नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक प्रमुख सचिव ही उनका कार्यभार देखेंगे। अब प्रमुख सचिव गृह के लिए 3 नाम भेज दिए गए हैं और जैसे ही इन नामों में से कोई एक नाम सेलेक्ट कर दिया जाता है, प्रमुख सचिव गृह की नियुक्ति हो जाएगी और फिर वो अपना कामकाज देखेंगे। और देश की सियासत में राहुल गांधी की एक गलती से प्रधानमंत्री मोदी की जीत की शक्ति मिल गई है। राहुल ने शक्ति शब्द का प्रयोग जिस भी संदर्भ में किया हो, लेकिन मोदी विपक्ष के इस वार को चुनावी हथियार बना चुके हैं और बता रहे हैं कि विनाश बात कर रहा है, लेकिन बीजेपी नारी शक्ति के उत्थान की बात करती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं परिवार के बाद शक्ति को कैसे मोदी ने अपना हथियार बना लिया। दुश्मन के वार को हथियार बनाने वाले मोदी परिवार के बाद शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। लालू के बाद राहुल के सेल्फ गोल को मुद्दा बना चुके हैं और उस शक्ति के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने मुंबई में न्याय यात्रा के समापन में किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को कोट करते हुए निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था, हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। जिस पर पीएम ने कहा, मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों मिशन दक्षिण पर हैं, जहां लोकसभा की 130 सीटें हैं और 400 पार के लिए उसी 130 सीटों को पाले में लाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी को बैठे बिठाए राहुल गांधी ने मुद्दा दे दिया, जिसमें बात नारी शक्ति की होती है। राहुल गांधी ने कहा, हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ। शक्ति स्वरूपा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हालांकि जिस तरह राहुल गांधी अपने ही बयान कर चुके हैं, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को शक्ति वाले बयान पर सफाई देनी पड़ी। मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है,
मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। लेकिन जब सियासी मैदान में तर्कश से तीर चले तो शक्ति के इर्द गिर्द वार पलटवार होने लगे और एक बार फिर मोदी का परिवार के बाद शक्ति स्वरूपा की भक्ति बीजेपी के लिए चुनावी शक्ति से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यानी जिस शक्ति का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं उसे नारी शक्ति से जोड़ दिया गया है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर चुनाव में आधी आबादी क्यों जरूरी है। देखिए, कांग्रेस को 2024 के नतीजे मालूम है और कांग्रेस को ही क्या, देश के जन जन को मालूम है कि 2024 में फिर से देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, वो भी 400 आंकड़े के पार होके। तो कांग्रेस पार्टी हार की तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली है। तो ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति और पूर्वजों के, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए। अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक ये चलने वाली है। इसलिए आप कोई भी रूप ले लो, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, उस प्रकार का व्यवहार करने वाले, आज हिंदू को गाली बकने वाले लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति, जितने भी आप इसको विरोध करोगे, शक्ति पुनः बढ़ेगी। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। वहीं साधु संतों ने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए तीखा पलटवार किया। आपको सुनाते हैं महंत राजू दास और आचार्य सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, जिस प्रकार से राहुल जी एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। हाँ, वो बात ठीक कह रहे हैं। हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं घोषित कर रहे हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिम पार्टी है और उनके खानदान भी वैसे मुस्लिम हैं। तो पारसी से उनके माता के विवाह हुआ था, उन्हीं के लड़के हैं, तो वो तो हिंदू के विरोध में है ही हैं, हिंदू से लड़ते ही हैं। आज से नहीं, जब उनके हमारे पूज्य भगवान श्री राम को भी नकार दिया, काल्पनिक कह दिया। तो ऐसी स्थिति में जो कह रहे हैं वो सही है कि वो हिंदू नहीं हैं, हिंदू विरोधी हैं, लड़ रहे हैं हिंदू से, तो हिंदू से लड़ते रहें। और जो भारत हमारा हिंदुस्तान है, इसीलिए भारत ने उनको नकार दिया है और वह सड़क पर घूम रहे हैं और सड़क पर घूमते रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट जीतने के संकल्प को पूरा कर लेगी? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? इस पर विश्लेषकों का कहना है कि यह कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं है। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे। हरगिज नहीं होने देंगे, अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। 3 दिन 9 जिले और बिना थके बिना रुके ताबड़तोड़ रैली, ये योगी का करिश्माई कलेवर है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन और सख्त तेवर है। विकास की गारंटी है और उसी गारंटी में अब नारा टारगेट 80 का दिया जा रहा है। हर नारा हकीकत में बदले ये मुमकिन नहीं, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर फुल प्रूफ तैयारी की है, विकास और हिंदुत्व को अपना एजेंडा बनाया है, राम मंदिर और ज्ञानवापी के नाम माहौल तैयार किया है, उससे तो यही लगता है
कि 2024 में यूपी में करिश्मा होने वाला है। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी जो कांग्रेस ने वर्ष 1984 में बनाया था। यानी कि उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उस दौरान उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, कुल 85 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस ने 83 सीटें जीत ली थी। अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के उस करिश्मे को तोड़ना चाह रही है, उस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए आगे बढ़ रही है।